नमस्कार साथियों, आरजीसी के क्राइम सीन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ युद्धवीर सिंह चौहान। फिलहाल ये बड़ी खबर इस समय राजस्थान से है कि पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्राध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या का होना, वो भी उन्हीं के घर में। किस तरीके से शूटर आए और सुखदेव सिंह गोगामणि को मौत के घाट उतार दिया। सुखदेव सिंह गोगामणि एक राजपूत समाज का बड़ा नाम, समाज सेवी। कहीं उम्र ना, राजपूत समाज में आक्रोश है। तो वहीं राजस्थान के जयपुर को पूरी तरीके से राजपूतों द्वारा बंद किया हुआ है। लगभग सरकार के द्वारा 72 घंटे का समय दिया गया था आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं आरोपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश अहमदोग को ये जांच सौंपी गई है। वो लगातार इसमें जांच कर रहे हैं। जांच करने पे पता लगा कि जब शूटर्स सुखदेव सिंह गोगामणि को मार करके निकल रहे थे, तो बाहर जैसे ही वो आए, एक व्यक्ति को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से गन दिखाकर स्कूटी छीनी और स्कूटी से वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो जयपुर से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी, जो पासी के एक स्टेशन पर वो लोग रुके। वहाँ रात का समय था, काफ़ी रात हो चुकी थी। एक मित्र को फ़ोन किया और टैक्सी का प्रबंध किया। और वो टैक्सी का प्रबंध करने के बाद में वहां से टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं कि हमें सूरनगढ़ छोड़ दो। अब टैक्सी ड्राइवर रात में अकेला था, उसने अपने 2 साथियों को भी साथ ले लिया। अब उन्होंने शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर से पूछा कि अब रात्रि का समय है, रात को मैं वहाँ से वापस अकेला आऊँगा, तो रात ज़्यादा है, तो मैं अपने 2 मित्रों को साथ लेकर के चल रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। दोनों शूटर्स द्वारा कहा गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, साथ ले चलो। तो वहीं वो रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे दोनों शूटर्स। तो ड्राइवर भी उनकी बातें सुन रहा था। पहले उन्होंने हिसार जाने की बात कही, तो वहीं सूरनगढ़ छोड़ने के बाद में उनको एक बस मिली, जहां बस गुरुग्राम जा रही थी। तो गुरुग्राम के पास ही एक जगह पड़ती है, धार कुछ करके वो जगह थी, वहां की उन्होंने बस पकड़ी। फिलहाल इस सारे प्रकरण में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, और कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस को इतना तो पता लगा कि शूटर्स कहां पहुंचे थे, लास्ट कहां वो लोग उतरे। आगे आप देखिए कि जिस टैक्सी के में वो लोग बैठ करके गए थे, वो जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने क्या कुछ सच बताया। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का, जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था, जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीरवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते हैं।
मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ, तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे, तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए हैं? नहीं सर, ऐसी ऐसी कोई आवाज भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे, कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं, तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। जिस टैक्सी से शूटर्स सोनगढ़ पहुंचे थे, उस ड्राइवर के मुंह से आपने सब कुछ सुना कि वो हत्यारे शूटर्स कैसे कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचे। अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे ही क्राइम सीन देखने के लिए बने रहिए आरजीसी के क्राइम सीन एपिसोड पर।